एक सीमितता है। तो कृपया करिए, विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 10 मिनट की समय सीमा का आप मर्यादा का पूरा पालन करें। ये विनम्र निवेदन में अगले वक्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी सुलेखा जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा, आएँ और अपना आलेख का कितना सारांश हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ब्रह्मचारिणी सुलेखा जी गोटे गांव से हैं और पूज्य आचार्य श्री से 2012 में आपने व्रत लिया था और गोटे गांव समाज में तो बहुत एक्टिव है। कई जगह इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी बहुत अच्छे से संपन्न कराए हैं। लगभग सभी माताजी महाराज जी संघ के जो हैं, इनको विशेष रूप से अपने पास आमंत्रित करते हैं और बुलाना चाहते हैं। आइए ब्रह्मचारिणी सुलेखा जी। फेयर कर दो उसको दूसरे पेज पर जी, और थोड़ा नीचे जगह खाली रहना चाहिए जी हाँ। थोड़ी छोटी राइटिंग में। समय के अभाव के कारण मैं अपना डायरेक्ट ही प्रस्तुतिकरण करती हूँ। हुलिया अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की इसमें जो भी गलतियाँ हो मुझे क्षमा करना। भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न अविरल धारा है जैन संस्कृति, जो कि सनातन रूप से निर्वात भारत भूमि पर प्रवाहमान हो रही है। संस्कृति के रूप में हम जानना चाहें तो जैन संस्कृति को समझे बिना ऐसा संभव नहीं होता। साहित्य को संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, यह सभी लोग जानते हैं। जैन साहित्य परंपरा अत्यंत समृद्धशाली है। जैन साहित्य का मूल स्रोत तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को माना जाता है। तीर्थंकर के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही उनकी शिष्य परंपरा आगे बढ़ाती है। लगभग 2600 वर्षों से इतिहास के अनेकों आचार्य हुए हैं इतिहास में, जिन्होंने इस परंपरा को बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। इस कारण ही जैन साहित्य सबसे ज़्यादा समृद्ध रहा है। जैन साहित्य पर हम दृष्टि डालें तो यहाँ मौलिकता के साथ साथ मूल आगम परंपरा की डोर से बनकर चलना यहाँ की सबसे अच्छी परंपरा है। तीर्थंकर से लेकर चली आ रही उनकी आचार्य परंपरा ने कभी भी मूल सिद्धांतों को स्वयं न बदलने की कोशिश की है और न नए सिद्धांतों को प्रचारित करने की। अद्यतन साहित्य सृजन चल रहा है, लेकिन मूल परंपरा की छाँव में वर्तमान में आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी ने इस परंपरा को निभाते हुए अत्यंत सार गर्वित और सरल शुभोध सुगम्य साहित्य का सृजन किया है, जो कि वर्तमान पीढ़ी में अत्यंत उपयोगी है। आपकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं महाराज श्री, लेकिन जितना साहित्य मुझे प्राप्त हुआ है मैं उनका ही उल्लेख करूंगी। मोक्ष प्रदायक काव्य, पद्यानुवाद मंजरी, तीर्थोदय काव्य, सम्यक ध्यान शतक, अरहम, योग ध्यान, आगम अनुयोग एवं जैनागम संस्कार, पर्यूषण, पीयूष आदि आदि। यहाँ मेरा विषय है आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी के साहित्य में संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के संदर्भों का आधार। महाराज जी आपने संस्कृत और प्राकृत भाषा तो बहुत अधिक इसमें गर्वित की है साहित्य में कि अनेकों पीएचडी भी इस पर हो सकती है। मैं इतनी योग्य तो नहीं हूँ कि आपके विषय में बहुत सारी प्रस्तुति दे सकूं, लेकिन फिर भी योग्यता के अनुसार मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे हो पाया है। जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है कि किन्हीं भी जैनाचार्यों ने साहित्य सृजन में मूल आगम परंपरा का ही आधार लिया है। साहित्य और मौलिकता के साथ साथ मूल परंपरा का निर्वहन भी है। इस परंपरा का ध्यान आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी ने पूरी तरह किया है। आपने पद्यानुवाद मंजरी में इस ग्रंथ में आचार्य श्री जी ने 8 ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है, जो कि पूर्वाचार्यों के द्वारा संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में लिखे हैं। और पर्यूषण पीयूष तो एक अद्भुत और अलौकिक रचना है महाराज श्री आपकी, क्योंकि मैंने पर्यूषण पीयूष में देखा है आपने सारे मंगलाचरण संस्कृत और प्राकृत भाषा से प्रारंभ भी किए हैं, जो कि मूलाचार्यों के ग्रंथों से लिए गए हैं। और आपने इसके साथ साथ परिभाषाएं भी बहुत सारी, जो कि आचार्य पूजपाद श्री स्वामी जी के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आदि, धवलाजी ग्रंथ आदि से ली है, वही भी एक अद्भुत है। और आपने जो इसमें सटीकता है 10 धर्मों में, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पर्यूषण पर्व को दर्शाती हैं 10 धर्मों को, लेकिन आपने जो इसमें मंगलाचरण, फिर आपने परिभाषाएं दी, गाथाओं का संग्रह किया, उनका भावार्थ बताया, विवेचना की, कथाओं का उल्लेख किया, ये सब बहुत अकल्पनीय है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है पर्यूषण पीयूष आपकी महाराज श्री। और पर्यूषण पीयूष जैसा कि पुस्तक से नाम से स्पष्ट है, पर्यूषण एवं पीयूष दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं,
पर्यूषण का अर्थ होता है ज्ञानावर्णी कर्मों का विनाश करना, और पीयूष का अर्थ अमृत, ये सभी जानते हैं। तो जिसका अर्थ है जीवन का अमृत या देवताओं का दिव्य पेय होता है। पर्यूषण पीयूष पुस्तक में आचार्य गुरुवर ने हमारे प्राचीन ग्रंथों की मूल गाथाओं का आधार बनाकर 10 धर्मों के माध्यम से जीवन को आत्मबल प्रदान करने वाला अमृत प्रस्तुत किया है और जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास किया है। आपने उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के मंगलाचरण को संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा को आधार बनाया है। आपने उत्तम क्षमा में मंगलाचरण में बताया है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जैतु शासनम। इसी तरह आपने अनेक आचार्य वीर सेन जी द्वारा कृत धवला ग्रंथ से भी बहुत कुछ प्राकृत भाषा में लिया है। आपने उत्तम मार्दव धर्म में भी मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, जो कि आचार्य श्री उमा स्वामी जी द्वारा तत्वार सूत्र में प्रतिपादित है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लुब्धे। आपने उत्तम सौस धर्म में भी आचार्य श्री समंतभद्र जी द्वारा लिखित स्वयंभू का एक मंगलाचरण लिया है, जिसमें चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति की गई है। स चंद्रमा भवि कुमुदवती नाम विपन्य दोषाभ्र कलंक लेपा व्यकोश वांगनये मयूक माला पुयात पवित्रो भगवान मनोवे। ये पेज नंबर 68 से है। उत्तम सत्य धर्म में भी आपने मंगलाचरण को प्रतिपादित किया है, जो कि स्वयंभू स्त्रोत से ही लिया गया है। ससत्य विद्या तपसाम, ठीक है। ससत्य विद्या तपसाम प्रणायका समग्र धीलुग्र कुलाम मुरामसना सुमान मया सदा पार्श्विना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पद दृष्टि विभ्रमा। इसी तरह आपने उत्तम संयम धर्म में भी मंगलाचरण लिया है और उत्तम तप धर्म में भी आपने द्रव्य संग्रह गाथा का आचार्य नैमी चंद्र जी द्वारा रचित कौंटेस स्तुति का मंगलाचरण लिया है। उत्तम त्याग धर्म में आपने हिंदी का मंगलाचरण लिया है, जिसने राग द्वेष का मादिक, और उत्तम आकिंचन्य धर्म में भी आपने कहा है, छोटी सी 2 लाइन है संस्कृत की, विश्वम विज्ञम विधिम वेदम वीरम विराग वैवम संगम मुक्तम यजीवृद्धम केशवम संभवम शिवम। उत्तम ब्रह्मचर्य में भी आपने श्रावक धर्म प्रकाश से लिया है और जो कि बहुत अद्भुत है। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, आपने ये मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। और ओम योग ध्यान पुस्तक, जो कि आचार्य श्री जी ने बहुत ही मार्मिक है और जो आत्मा से परमात्मा बनाने की राह को प्रदर्शित करती है, जिसका माध्यम सिर्फ ओम है। और ओम महाराज जी ने इस तरह से प्रतिपादित किया है कि द्रव्य संग्रह की गाथाओं को अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के स्वरूप को प्रदर्शित किया है। चूँकि गाथाएं बोलना अभी उचित नहीं समझ रही हूँ, समय बहुत कम है, मैंने लिखी है। और आचार्य श्री जी ने जो इसका पद्यानुवाद किया है 5 परमेष्टि के स्वरूप का हिंदी में, वो भी बहुत अद्भुत है, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छा है कि भगवान के सामने पढ़ने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए बहुत अच्छा आलम्बन है। इस प्रकार ओम ध्यान योग को सही तरीके से करने के लिए आचार्य श्री नैमी चंद जी द्वारा रचित द्रव्य संग्रह की अनेक प्राकृत गाथाओं का आलम्बन लिया है, जो मन की एकाग्रता, भाव, विचारों में सरलता प्रदान करने की कला है। आचार्य शुभचंद्र जी द्वारा रचित 11 ग्रंथ की संस्कृत भाषा के अनेक श्लोकों को एवं आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा तत्वार सूत्र के अनेक सूत्रों को आपने इसमें प्रतिपादित किया है, जो कि हम सभी के लिए आलम्बन का काम करती हैं। और बस इतना ही बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। महाराज श्री नमोस्तु।